आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। मुफाहमत उसका मतलब ये होता है कि 2 साल जेल में चले जाएं। ये पीटीआई की हुकूमत नहीं है, ये पीटीआई का अजाब है। आर्मी चीफ की तौसी का मामला, पार्लियामेंट में वोट देने का फैसला पार्टी क़यादत का था। ये फैसला दुरुस्त था, कोई भाम नहीं। ऐसे मामलात में कौमी मफादात को ज़ाती मफाद से ऊपर रखना चाहिए। सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। आने वाले इलेक्शन में सबको यकसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। हमजा शहबाज की लाहौर में गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा की पीटीआई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। जो मरियम नवाज़ ने गुनाह का लफ्ज़ यूज़ किया था, वो तो एक तरीका होता है बताने का कि मरियम नवाज़ उस फैसले में शामिल नहीं थी। और ये एक कोई ऐसी अजूबी बात तो नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसमें मुख्तलिफ राय होती है। मरियम नवाज़ की राय में एक्सटेंशन के फ़ैसले में वो शामिल नहीं थी। जो शामिल थे उनकी भी कोई मंतक थी, कोई बैकग्राउंड था कि हमजा शहबाज का मुख्तलिफ मौक़िफ़। मोहम्मद ज़ुबैर मरियम नवाज़ के हामी, एक्सटेंशन के मामले के ख़िलाफ़ राय दी। पार्टी में मुखालिफत और हिमायत दोनों मौक़िफ़ मौजूद थे। दोनों जानिब से दलाइल दिए गए। नून लीग के मरकजी रहनुमा की मीडिया टॉक। हुकूमत के लिए चौथी बार मैंडेट हासिल करनी है तो खुदा के लिए अपने सफों में जो है इत्तेहाद पैदा करें। मैं साफ अल्फाज में नहीं, लेकिन आप लोग वर्कर हैं मुस्लिम लीग के, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। चाहे वो शहरों में हैं, तहसीलों में हैं, यूनियन काउंसिलों में हैं। हाथ जोड़ के दरखास्त है, ये झगड़े खत्म होने चाहिए, दरारें खत्म होनी चाहिए, इत्तेहाद आना चाहिए। नून लीगी क़यादत में झगड़ों का एतराफ़। ख्वाजा आसिफ का पार्टी के इत्तेहाद पर जोर। लड़ाई कारकुनों में नहीं, लीडरों में है। दरारें ख़त्म ना हुई तो अगले इंतखाबी नताज मुतासर होंगे। हुकूमत का बोरिया बिस्तर किसी भी वक्त गोल हो सकता है। मतवाले रहनुमा का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इस सिलेक्शन में आपने पीटीआई को सियासी तौर पर अपनी नींद आपने सुला दिया है। ये कंटोनमेंट बोर्ड में शफाफ इलेक्शन हुए, किसी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। और अगर 2023 के इलेक्शन में शफाफ इलेक्शन मुहैया करने होंगे इलेक्शन कमीशन को, ये हमारा मुतालबा भी है। तो नवाज शरीफ की लीडरशिप में पीटीआई को हमेशा के लिए सियासी तौर पर दफन कर देंगे इंशाअल्लाह। शफाफ इलेक्शन मुतालबा नहीं, हक है। धांधली ना हुई तो नून लीग 2023 में पीटीआई की सियासत हमेशा के लिए दफन कर देगी। सिलेक्टेड वजीर आजम ने मुल्क तबाह कर दिया। 3.25 साल बाद आवाम की आंखें खुल गईं। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबी नताइज तब्दीली सरकार के मुस्तरद होने का वाज़ेह सबूत। आवाम को महंगाई के खिलाफ तूफान की तरह निकलना होगा। शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। शीन लीग इलेक्शन से 2 साल कबल ही रोने लगी। इन्हें अगले इंतखाबात में अपनी शिकस्त वाज़े नजर आ रही है। अगर धांधली का खौफ है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? हमाद अजहर का रद्दअमल। फयाजुल हसन चौहान की भी शहबाज शरीफ के बयान पर तनकीद। कराची को तरक्की याफ्ता पोर्ट सिटीज के बराबर लाने का आज़म। साहली जोन को सीपैक में शामिल करना गेम चेंजर करार। कम आमदनी वालों के लिए 20,000 घरेलू यूनिट तैयार करेंगे। माहीगिरों के लिए समंदर को महफूज बनाया जाएगा। वजीर आजम का ट्वीट। वजीर आजम का कल कराची जाने का प्रोग्राम। इमरान खान सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखेंगे। K4 मंसूबा 2023 की आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। अगले माह ग्रीन लाइन बसें भी ट्रैक पर आ जाएंगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ऐलान। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रेनें 43 किलोमीटर ट्रैक पर फर्राटे भरेंगी।
5 बोगियों पर मुश्तमिल रेलगाड़ी की आमद हर 6 मिनट बाद प्लान। एक तरफा किराया 50 रुपए रखने की तजवीज़। लागत का तखमीना 250 अरब रुपए। मंसूबा 2 बरस में मुकम्मल होगा। कराची वालों को सफरी मुश्किलात से निजात की उम्मीद। देखिए, इमरान खान तो कहते थे सड़क का तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान करप्शन के ख़िलाफ़ थे जो सड़कों के नाम के ऊपर की जा रही थी। ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी एंड नवाज शरीफ एंड कंपनी बैठ के तस्वे बहाते हैं कि ये हो गया, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। तो उनको पता हो आपको कि ये इन्हीं की वजह से है। अभी तो हमने भी सड़कें बनाई ना, हमने भी 2 रोया 4 रोया मोटरवे बाईपास हमने भी इसका आगाज कर दिया। तो फी किलोमीटर तो उनके दौर का और अपने दौर का कंपैरिजन करके दे रहे हैं। तो ये पैसा किधर जा रहा था? ये पैसा आपको लंदन में पाया जाएगा। इमरान खान सड़कों नहीं करप्शन के खिलाफ थे। नून लीग ने शाहराहों की तामीर में बहुत लूटमार की। मोटरवे बनते वक्त लंदन में फ्लैट्स खरीदे जा रहे थे। मौजूदा हुकूमत ने 10 अरब डॉलर कर्ज वापस किए। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर्ज लेकर सड़कें नहीं बना रहे। नून लीग ने महंगी और पीटीआई ने सस्ती शाहराहें बनाई। मुराद सईद का दावा। अगर हुकूमत ऑपोजिशन से चेयरमैन नैब से मुशावरत का कानून बदलती है तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपने किसी जाती मुलाजिम को, अपने किसी चमचे को या अपने किसी डिक्टेशन मानने वाले को इस ओहदे पे ला के उससे सियासी एजेंडा पूरा कराना चाहते हैं। चेयरमैन नैब के इंतखाब के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मुशावरत जरूरी। हुक्मरानों का मनपसंद तैनाती का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। पीटीआई इलेक्ट्रॉनिक धांधली से दोबारा इक्तदार में आना चाहती है। एहसन इकबाल की तनकीद। शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। वज़ीर ख़ारिजा की बरतानवी हमनसब समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। हम दुश्मनों का फिर बुज़दिलाना वार। बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला। फायरिंग के तबादले में सिपाही इरफान शहीद, 2 जवान जख्मी। वतन के मुहाफिजों की जानिब से भरपूर जवाब। पाक फौज बुज़दिलाना कार्रवाइयां नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। किसी को मेहनत से हासिल अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ISPR। मस्तोंग में हम दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कलअदम दाइश का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मुमताज उर्फ मोटा पहलवान हलाक। हुकूमत ने सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। पॉइंट ऑफ सेल्स टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर ताजरों में ग्रुप बंदी। FPR से मुज़ाकरात के बाद एक धड़े की कल मुल्क गिर हड़ताल मौखर करने का ऐलान। 29 सितंबर को हर सूरत FBR का घेराव करेंगे। दूसरा धड़ा बजट। उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल करने की तैयारियां। एयर एम्बुलेंस आज रात कराची पहुंचेगी। लेजेंड अदाकार को जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल में दाखिल कराया जाएगा। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। मौसम बदलते ही डेंगू पंजे गाड़ने लगा। पंजाब में केसेस में मुसलसल इजाफा। तादाद 1082 तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान मजीद 32 और सिंध में 24 शहरी वायरस का शिकार। तिब्बी माहिरीन का हिफाजती इकदाम पर अमल दरामद का मशवरा। बर वक्त इकदाम के मस्बत नताइज। कोरोना की चौथी लहर दम तोड़ने लगी। शरह 4% से भी कम।
24 घंटे के दौरान 42 अमवात, 1780 नए मरीज भी रजिस्टर्ड। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। एक ही रोज 258 अफराद जान की बाजी हार गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 4,46,000 से भी ज्यादा। 24 घंटे के दौरान 33,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। मोदी की अमेरिका आमद पर कैलिफोर्निया में भी एहतजाजी कार रैली। भारतीय वजीर आजम की किसान दुश्मन और अकलियतों के खिलाफ पॉलिसीज पर अदम एतमाद का इजहार। मुतनाज़ इक़दाम वापस लेने का मुतालबा। मगरबी किनारे में इसराइल की फिर जारहियत। सेहूनी फोर्सेस की रॉकेट हमलों और फायरिंग से 4 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। झड़पों में मुतअद्दिद नौजवान जख्मी। यमन में सूबा मारब पर कब्जे की जंग। हौसी मलेशिया और हुकूमती फोर्सेस के दरमियान घुमसान का रन। 50 हलाकतों की इतलात। अमेरिका ने अफगान तालिबान के लिए पाबंदियों में कदरे नरमी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी तंजीमों को लेन देन की इजाज़त। इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए 2 लाइसेंस भी जारी। काबुल एयरपोर्ट मुकम्मल ऑपरेशनल हो चुका। बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल की जाएं। तालिबान की आलमी बरादरी से अपील। तमाम एयरलाइंस को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारिजा की चीनी और कज़ाकिस्तान के सफ़ीरों से मुलाकातें। हमसाया ममालिक के साथ तिजारत की बहाली पर जोर। एंगेला मर्केल का 16 साला इक़्तिदार इख्तिताम के करीब। जर्मनी में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग। जर्मन चांसलर इलेक्शन के बाद ओहदा छोड़ देंगी। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इयन ट्रेवल की इंग्लिश और कीवीज बोर्ड पर शदीद तनकीद। दौरे पाकिस्तान की मनसूखी मायूस कुन करार। इंटरनेशनल क्रिकेट की खामियां दूर करने का मुतालबा। अचानक वापसी के फैसले पर बेबस थे। कीवी हेड कोच कैरी स्टेड भी बोल पड़े। प्रोफेसर की तबीयत बदस्तूर खराब। मोहम्मद हफीज नेशनल T20 कप छोड़कर घर पहुंच गए। स्टार बल्लेबाज फूड पॉइजनिंग के बाइस 3 रोज से बीमार। डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया। मॉस्को में वर्ल्ड मिलिट्री बॉक्सिंग चैंपियनशिप। पाक आर्मी ने कांसी का तमगा हासिल कर लिया। सिपाही बिलावल ज़िया ने एजाज हासिल किया। ISPR। तीनों रेफरीज का यूक्रेन के ओलेक्सेंडर के हक में फैसला। बरतानवी बॉक्सर एंथनी जोशुआ वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल से महरूम। फुटबॉल विमेन सुपर लीग। एवर्टन ने बर्मिंघम सिटी को 3-1 से हरा दिया। महंगा तरीन क्लब मुआहिदा रखने वाली हैना बैनिसन के गोल ने जीत आसान बना दी। दुबई में रेत का खौफनाक तूफान। घर, इमारतें और गाड़ियां छुप गईं। सड़कों पर भी रेत ही रेत। पहले मैं चुस्की लगाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया में परिंदे की कॉफी डिलीवर करने वाले ड्रोन पर बैठने की कोशिश। वजन हद से तजावुज। छोटा सा ड्रोन गिरते गिरते बचा। और चीनी पनाहगुज़ीन लड़की अमेरिका में इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ गई। सनसनी से भरपूर फिल्म स्नेक हेड का ट्रेलर रिलीज।